आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। मैथ्यू 5:14 You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये वचन आज हमें एंकरेज करना चाहता है और हमें बताता है कि हम जगत की ज्योति हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, तो उसके साथ हमारे साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि वो कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं। दैट मीन्स लोग हमारी तरफ देखते हैं, हम एक जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग उस जगह शाइन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो वो लाइट है वो हमारे अंदर है। तो हमको ये आज पहचानना है कि क्या हम सच में हम परमेश्वर की वो ज्योति लोगों में फैला रहे हैं। इट सेज कि a city on a hill cannot be hidden, मतलब जो शहर ऊंचाई पे बनाया गया है उसको वो लोगों से छुप नहीं सकता। तो हम वो सिटी हैं, हम वो परमेश्वर के लोग हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लोगों की नज़रें हमारे ऊपर रहते हैं। दे लुक अप टू अस, और वो हमसे आशा रखते हैं कि हम एक गॉडली लाइक जीवन जी, जैसा यीशु मसीह ने एक जीवन जिया उस तरह का जीवन हम लोग जिए। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो लोग हमारे द्वारा आशीषित होते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस गीत को सुनेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से, ताकि हम प्रभु के वचन को लेकर आज पूरे दिन भर नई ताजगी प्राप्त करें और परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दे सकें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की सुबह, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सबके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके काम पर प्रभु की आशीष बनी रहे, ताकि आज पूरे दिन भर आप नई ताजगी लेकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम आज के डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें, जिससे अपने हर कार्य को आरंभ करने से पहले हम अपने प्रभु के चरणों में आ जाएं। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने हम पर ये अनुग्रह किया, आपने हम पर ये दया की
ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को हम सराह सके। आज दिन के लिए आपको धन्यवाद। दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी आशीष रहे। आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, प्रभु जी आप उनकी बीमारी को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी मुसीबत को दूर करें। आपका हाथ उनके साथ बना रहे। जब ये आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, उनके हृदय को प्रभु जी धोकर शुद्ध करे। बीमारियां दूर हो जाए, अंधकार की ताकत दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, आर्थिक कठिनाई आपके नाम से दूर हो। प्रभु आपने में अधिकार दिया है कि आपके नाम से दुष्ट की सारी चालें परास्त हो प्रभु, और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं, जिस कान में प्रभु जी आवाज आज पहुंच रही है, आप उनसे बातचीत करें प्रभु, उनको उत्तम आशीष दे। यदि बीमारी में है तो आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आप उन पर अपने दयावरे हाथ को रख दे, आप उनको छू कर चंगाई दे। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाएं। और प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। प्रभु हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते प्रभु ये नया वर्ष हम सब के लिए उत्तम आशीष का वर्ष बन जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर से आज की सुबह एक नए विचार को लेकर मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो पर आदेश ना दो। हम परमेश्वर से मांगते हैं या उसको आदेश देते हैं। आज हम इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर से हम मांगे। यदि आप मांगते हैं दीन बनकर तो प्रभु आपकी सुनेगा, और यदि हम आदेश देते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। इसलिए कई बार लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। देखिए पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और हमें उसके सामने जो याव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो तभी वो हमें देता है। परमेश्वर पिता से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें देगा। यीशु ने ये आदेश दिया, इस बात को पुनः दोहराया, यदि परमेश्वर पिता से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे उसको वो करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर मांगे कैसे? यहाँ लिखा है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो उसको हम पाते हैं। वो हमारी सुनता है। यदि हमें सुनना है, परमेश्वर हमारी आवाज को सुने, परमेश्वर हमारी विनती को सुने, परमेश्वर हमारी समस्याओं को सुने, तो इसका मतलब है हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे मांगे। और जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि जब हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं पर उसकी स्वीकृति भी जरूरी है। परमेश्वर की स्वीकृति जरूरी है। परमेश्वर के साथ हम बैठते हैं, यही परमेश्वर की इच्छा का अर्थ है कि उसकी स्वीकृति हमारे लिए हो। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जो उससे मांगते हैं। परमेश्वर के विचार पवित्र वचन में प्रकट होते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जिसमें परमेश्वर के विचार प्रकट होते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। इस वचन पर जो चलता है, जो इस वचन के अनुसार मांगता है, परमेश्वर हमें उसके द्वारा अपनी उत्तम आशीष को देने के लिए तैयार रहता है। जब हम प्रभु से मांगते हैं तब प्रभु हमारी सहायता करता है और इस बात को कहता है, क्या तुम या क्या तुम्हें आज्ञा दे सकते हैं? हम परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकते।
हम परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, किसी भी विषय को उसके संदर्भ से अलग हटाकर ना देखें। परमेश्वर से जब मांगना है तो विशेष संदर्भ जो दिया गया है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उससे मांगे तब परमेश्वर हमें देता है। जब आप प्रार्थना में इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, यदि तेरी इच्छा, तो यह हमारे कमजोर विश्वास को नहीं दर्शाता है। यीशु मसीह ने कहा, जब वो गतसमनी के बाग में था, वहां परमेश्वर पिता से प्रार्थना करी, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा हो, यदि तेरी इच्छा हो तो एक कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पूरा होने देता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के साथ होंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी यह कहते हुए यीशु के पास आया था, प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहता है, जब वो यीशु के पास आया, उस कोढ़ी ने निवेदन किया, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसे डांटा नहीं, पर तुरंत चंगाई दी। यीशु मसीह ने उसको नहीं डांटा, लेकिन उसको चंगाई देकर उसको फिर से एक नई सामर्थ दे दी। फिर से वो परिवार के साथ आया, फिर से समाज के साथ आ गया, फिर से समाज में रहने लगा और फिर से नई ताकत, नया जीवन उसको दे दिया। मत्ती उसका 8 अध्याय उसके 2 और 3 पद में देखो, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रियो, जब हम उसकी इच्छा में मांगते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करता है। जब उसके साथ हम रहते हैं, और यीशु ने जब गतसमनी के बाग में अपने पिता से प्रार्थना की थी, यदि तेरी इच्छा हो तो प्याला मुझसे टल जाए। प्रियो, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी इच्छा में होकर मांगे, उसको आदेश ना दें, उसको आदेश ना दें। और जब आप उसकी इच्छा में मांगेंगे तो परमेश्वर हमें पूरी तरह से अपनी महिमा के लिए करता है। पुराने और नए नियम में दोनों में प्रार्थनाशील स्त्रियों ने, पुरुषों ने घुटने टेकने का चलन था। घुटने टेक कर वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। यदि आप प्रेरितों काम उसका 9 अध्याय देखेंगे, प्रेरितों उसका 9 अध्याय और उसके 40 पद को यदि आप देखें तो वहां हम इस बात को पाते हैं। प्रेरितों काम उसका 9 अध्याय और उसके 40 पद में परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सबको की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। एक मृतक लड़की को पतरस ने घुटने टेकी, दीन बना, और दीन बन के जब उसने प्रार्थना की, प्रार्थना प्रभु ने सुनी। कभी कभी बैठकर प्रार्थना करना गलत नहीं है, बैठकर प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप उससे मांगते हैं, लेकिन कई मंडलियों में, कलीसियाओं में घुटना ना टेक कर एक फैशन बन गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम घुटने पर आ जाए, दीन बन जाए, उसके साथ हम दीन बनकर उसकी इच्छा को मांगे, और ये परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करता है। वे सब यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। फिलिपियोस का 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में वो इस बात को कहता है, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, क्या हम इस भाग की भी आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे? प्रभु ने कहा हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। तब इसका क्या अर्थ होगा? इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है हर एक जीव अंगीकार करेगी, मेरे प्रियो आओ अपने कर्ता यहोवा के आगे घुटने टेके। भजन संहिता 95 उसके 6 में लिखा है, आइए हम अपनी बाइबल की
संस्कृति को सुरक्षित रखें। परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है घुटने टेक कर प्रार्थना करनी, और आप देखेंगे जब उसकी इच्छा में मांगेंगे, हम सभी को प्रार्थना करते हाथ वाली तस्वीर अच्छी लगती है। जब प्रार्थना करते हैं मुड़े हुए घुटने, झुके हुए सिर तथा जोड़े हुए हाथ हमें सर्वदा सर्वशक्तिमान के सामने श्रद्धा व भय की आत्मा को बनाए रखने के लिए सहायता करता है। इसलिए प्रियो, वचन कहता है यदि हम मांगते हैं तो उसकी इच्छा से मांगे, और फिर परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ को देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आपके और आपके परिवार के साथ बना रहे, और हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।